हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हम आ गए अगेन एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम टारगेट कर रहे थे 70 बाय 70 और कर रहे थे हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वाई कॉपर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1 इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहे हैं कॉपर जबकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं बच्चा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और याद रखना, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल उनके ग्राउंड स्टेट में यानी कि ओरिजिनल स्टेट में या फिर उनकी कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड हुआ तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली कॉपर का तो डी ऑर्बिटल फिल है, तब भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Cu2+, वहां पर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो करता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका रीजन ऑलमोस्ट 99.9% यही होगा, तो इसको रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफाइन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो बच्चा, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। दैट मींस एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाता है एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो ये कह रहे हैं दोज रिएक्शन इन विद द सेम सब्सटेंस, याद रखना सेम सब्सटेंस undergoes oxidation as well as reduction, that is oxidation number of an element increases as well as decreases to form two different product। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल्स आप याद करके ही जाना क्योंकि एग्जाम्पल्स भी साथ साथ पूछता है। देखो जैसे कि यहाँ ये Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट था +5, आगे चलकर हो गया +6 यानी कि घट गया, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। सिमिलरली यहाँ देखो तो 5 से ये पहुंच गया आपका 3 में, यानी कि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो यहां प्रोसेस हो गया रिडक्शन का। सिमिलरली यहां देख सकते हो यहाँ Mn4 पहुंच गया तो यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। और यहाँ अगर बात करें दूसरी तरफ ये इधर, यहाँ इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यानी कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। तो सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चा एन एलिमेंट हैविंग Z डिनोट करता है हमारा एटॉमिक नंबर को, Z इज इक्वल टू 25, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन। तो ये आपसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है यानी कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा रहा है। तो बेसिकली इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 25 एटॉमिक नंबर की, 25 नंबर एटॉमिक नंबर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो 18 तक आ जाता है आर्गन, देन आ जाता है हमारे पास 4s2 एंड देन आ जाता है 3d5। 18 यहाँ कंप्लीट, 18 और 2 20 और 25, ये हो गया 25 खत्म। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें ऑक्सीडेशन वाली स्टेट से मतलब है। यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना कहां से लूज करता है, आउटर मोस्ट शेल में। तो बचा कितना 3d5, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n ब्रैकेट n+2, राइट, वेर यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल। ये देखो d ऑर्बिटल में हमको अच्छे से पता है कितने डिब्बे होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करूं तो इस फैशन में भरेंगे, राइट, एक साथ नहीं भरेंगे, एक एक करके सारे डब्बों में फिल करेंगे। तो यहाँ देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस यहाँ n का वैल्यू आ गया आपका 5। चलो फॉर्मूला में रखते हैं, अंडर रूट 5 ब्रैकेट 5 + 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 और ये हो गया इंटू 7। अगर भैया म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आ गया 35, ये आ गया हमारा अंडर रूट 35। अब हमको ये अंडर रूट हटाना है। अगर किसी को अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता तो देखो आसान तरीका, देखो बचपन में पढ़ा होगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, 9 का अंडर रूट होता है 3, 16 का अंडर रूट होता है 4, ये तो सभी को याद होते हैं। 25 का अंडर रूट होता है 5, 36 का यानी कि 36 का अंडर रूट होता है 6। तो देखो ये 35 और 36 के आसपास है ना,
तो भैया आइडिया से अपने आप ही लिख दो 5.92 या 93 या 94 कुछ भी लिख दो, तो ये आगे आंसर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट में लगा देना इसकी यूनिट, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट सम ऑफ इट्स कंसेक्वेंसेस। तो याद रखना एसटीडी यानी कि स्लो, एसटीडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, उसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात करें इसके कंसेक्वेंसेस की, तो पहला लिख सकते हो जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सेम प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई व्हिच इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर बात करें बच्चे जिरकोनियम की, तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर या सॉरी जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो लगभग 160 पिकोमीटर होता है और इसका होता है 159 पिकोमीटर, राइट। सिमिलरली कह सकते हो इट लीड्स टू द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग लेंथेनॉइड, ये इसका दूसरा कंसेक्वेंस रहा। तीसरे की बात करें तो बच्चा केमिकल सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चौथा, एज द साइज डिक्रीजेस बेसिक नेचर आल्सो डिक्रीजेस, तो ये चारों जरूर कर जाना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा गिव रीजन, कह रहे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट, कह रहे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड उनके कंपाउंड्स एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। आपको अच्छे से पता होगा कैटलिस्ट क्या होता है बच्चा। Catalysts are those substances which increases the rate of reaction, right, without participating in them. तो इसका आंसर है, इसका रीजन है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिएक्शन टू हैपन एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज, इसी की वजह से दे एक्ट एज कैटलिस्ट। दूसरा कह रहा है ई नॉट वैल्यू फॉर Mn2+ गेटिंग कन्वर्टेड टू Mn इज नेगेटिव, whereas for Cu2 plus getting converted to Cu is positive। ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि जो Mn2 plus होता है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d5। तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 plus whereas due to low हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा HYD यानी कि हाइड्रेशन H0, एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा AH0 से ऑफ Cu2+, इसीलिए Mn2 plus Mn का ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होता है whereas Cu2+ Cu का पॉजिटिव होता है। कमिंग टू लास्ट पार्ट, ये कह रहे हैं एक्टिनॉइड्स शो इरेगुलरिटीज। एक्टिनॉइड्स इरेगुलरिटीज शो करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसका सिंपल सा रीजन है ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5s ऑर्बिटल, 6d ऑर्बिटल एंड 7s ऑर्बिटल। एक्टिनॉइड्स शो करते हैं इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चा व्हाई MnF7 इज नॉट स्टेबल whereas MnO7 इज स्टेबल। तो सिंपल सा रीजन है, इट इज बिकॉज MnF7 डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड whereas MnO7 के पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म पाई बॉन्ड, इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चा MnO7 is stable whereas MnF7 is not stable। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है why does Cu+ undergoes disproportionation in aqueous solution। ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि aqueous solution में Cu2+ ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसीलिए Cu+ undergoes करता है disproportionation reaction। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है what are interstitial compounds। तो आप बोलोगे interstitial compounds are those compounds in which small atoms of carbon, hydrogen, boron and nitrogen gets trapped in vacant spaces यानी कि खाली spaces of lattices यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के एग्जांपल की बात करें तो TiC, Mn4n, Fe3H, TiH2 एक्सेट्रा एग्जांपल्स हो सकते हैं फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। बच्चा ऐसे इसलिए होता है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली क्योंकि बोथ ऑक्साइड एंड फ्लोराइड आयंस ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड हैव अ वेरी स्मॉल साइज। बात करूं ऑक्सीजन की तो इसकी ऑक्साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट से सबसे ज्यादा दैट इज 4.0। तो इसी वजह से सो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज दे आर एबल टू ऑक्सीडाइज द मेटल इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9, 101% आने की संभावना। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा डिफाइन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कुछ यूजेस लिखो, किसके, एक्टिनॉइड्स के। तो बच्चा याद रखो द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, किसका, ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट्स
किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? जो कि होता है विच इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल, उसी को हम बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बात करें इसके यूजेस की तो आप लिख सकते हो थोरियम को इस्तेमाल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूरेनियम का यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में, मेडिसिन में और न्यूक्लियर फ्यूल में। याद रखो प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में एंड इन मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राइट द कमर्शियल एंड लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। सबसे पहला मेथड देखते हैं कमर्शियल मेथड। याद रखना कमर्शियली हम इसको बना सकते हैं बाय अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट 6। तो देखो सबसे पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड का फ्यूजन करेंगे विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ये देखो मैंने लिख भी दिया आपके, फॉलोड बाय अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, राइट। तो आप लिखोगे इसको या इसको फ्यूज करोगे विद KOH, ऑक्सीडाइज करोगे विद एयर या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, तो आपको मिल जाएगा मैंगनेट आयन। कमेंट करके ये भी बता देना क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसका कलर क्या होता है मैंगनेट आयन का। फिर इसका क्या करेंगे, ये जो हमको मैंगनेट आयन मिला है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करोगे वो भी अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो आपको परमैंगनेट आयन मिल जाएगा। और परमैंगनेट आयन का भी एक कलर होता है वो भी कमेंट कर देना। दूसरा मेथड है लेबोरेटरी मेथड। इन लेबोरेटरी मेथड अ मैंगनीज सेकेंड आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय परऑक्सीडो सल्फेट टू परमैंगनेट, राइट। तो देखो ये रहा मेरे पास Mn2+, अब चाहे सॉल्ट ले लो या फिर Mn2+ ले लो, एक ही बात होती है। इसको रिएक्ट कराएंगे विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ परऑक्सीडो सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको अगेन मिल जाएगा परमैंगनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट आयंस एंड 16 H पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। और ऑल्सो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है विच कंपाउंड इज आइसोस्ट्रक्चरल विद KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। ये कमेंट करके इसका आंसर जरूर बता देना। अगर आ गया एग्जाम में गलती से भी तो पछताओगे, इसलिए पहले ही बता देना। करेक्ट आंसर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा।